नमस्कार। आप सभी योगी साथियों को डीएमटी योगी चैनल में स्वागत है। आइए आज जानते हैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, उसके प्रोटोकॉल के बारे में। ये पुस्तक है, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सामान्य योग अभ्यास, सामान्यतः मुख्य योगाभ्यास हैं जो हर योग दिवस के दिन किया जाता है। कम से कम पौन घंटा से लेकर के 1 घंटा सवा घंटा अपने समय देख करके बिल्कुल करें। आप सभी को बारंबार निवेदन है कि आप सभी के साथियों को एकत्रित करके खुले जगह में, स्वच्छ वातावरण, साफ सुथरा जगह में बिल्कुल इकट्ठा करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आसन बिछा लेंगे। आसन बिछा करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पद्मासन लगा सकते हो, सुखासन लगा सकते हो, ये ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा भी रख सकते हो। और शरीर सीधा करके, आंखें बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। प्रार्थना मंत्र बोलेंगे। ओम संगशध्वं सम्मदध्वं शंगो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनानां उपासते। इस प्रकार प्रार्थना मंत्र के बाद सीधा खड़ा हो जाना है। सावधान की स्थिति में खड़ा हो जाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे और लेते हुए ऊपर, पीछे की ओर। ठीक है, हम जल्दी जल्दी बताएंगे। 2 बार करेंगे अभ्यास को। हर अभ्यास को 2 बार करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे सभी एक साथ, सावधानी के साथ। श्वास छोड़ते हुए नीचे, ठुड्डी को सीने से लगाने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे से ऊपर, पीछे की ओर झुकाना है। एक क्रिया हो गया, अब दूसरा फिर से। ऊपर श्वास खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामान्य। ये हो गया पहला चरण। दूसरा, इधर दाएं तरफ झुकाना है और बाएं तरफ झुकाना है। श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ झुकाना है और सीधा लाएंगे तो सामान्य स्थिति में श्वास लेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए बदल करके करेंगे। फिर सामने आएंगे तो श्वास लेंगे। ठीक है, करते हैं 2 बार। श्वास छोड़ते हुए दाहिने कंधे पे लगाने की कोशिश करेंगे सर को। फिर श्वास लेते हुए सीधा,
फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे पे लगाएंगे, कोशिश करेंगे। श्वास सामने, फिर एक बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, इस प्रकार। अब गला को घुमाना है दाहिने तरफ ऐसे, श्वास छोड़ते हुए और सामने लाएंगे तो श्वास लेंगे, फिर छोड़ेंगे तो बाएं तरफ, फिर सामने सामने, है ना। करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गला घुमाना है, दाहिने कंधे के ऊपर ठुड्डी को लाने की कोशिश करेंगे। इस श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे की तरफ लाना है, फिर श्वास लेते हुए सामने। इस प्रकार एक बार और करेंगे। ये हो गया तीसरा। ये पहला हो गया, दूसरा और तीसरा करेंगे। गर्दन को घुमाएंगे, ग्रीवा चालन, ठीक है। कर रहे हैं तो सामने झुकाना है, उसके बाद दाएं कंधे ऐसे ले जाते हुए पीछे की ओर, फिर छोड़ते हुए सांस को सामने, फिर श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए। अब उल्टा करेंगे, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, विराम। ये हो गया ग्रीवा चालन। अब हाथ को ऐसे फैलाना है, हथेली जमीन तरफ रहेगा और ऊपर की ओर ऐसे श्वास खींचते हुए हथेली आई साइड की तरफ रहना चाहिए, ऐसे रखना है। फिर से श्वास छोड़ते हुए फैला लेना है और नीचे। ये पहला हो गया। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया। अब दूसरा कौन सा है? स्कंद चक्र। स्कंद चक्र मतलब, स्कंद मतलब कंधा, भुजा, ठीक है। करेंगे। हाथ को फैला लेना है, हथेली ऊपर की ओर और कंधा पकड़ना है ऐसे, और कोहनी को सामने लाना है, सीने के ऊपर, सीने के बराबर, और ऊपर की ओर से ऐसे घुमाना, चक्र घुमाना है, स्कंद चक्र, ठीक है। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ऐसे घुमाना है, श्वास, फिर एक बार, ज्यादा कर दिए हैं, दो बार करना है। फिर नीचे से उल्टा, फिर से फैला लेना है इस प्रकार। अब करेंगे कटी चक्र। कैसे करेंगे? थोड़ा पैर फैला लेना है हल्का से, और हाथ को सामने, हथेली आपस आमने सामने, और दाहिने तरफ श्वास छोड़ते हुए कोशिश करना है पीछे ले जाना है, पीछे देखना है। श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास लेते हुए सामने,
फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए सामने, इस प्रकार से या ऐसे करके विराम कर सकते हैं। अब करेंगे घुटना संचालन। कैसे करना है? पैर को थोड़ा सा सटा लेना है, कम से कम 3 इंच 5 इंच की दूरी में रखना है एक आपस में, और हाथ को सामने तरफ ऐसे फैलाना है। हथेली जमीन की तरफ रहना चाहिए और बैठना है, उखड़ू बैठना है, घुटने के बल बैठना है। आधा समकोण की स्थिति में घुटना हो जाए, पैर इस प्रकार छोड़ते हुए आराम से नीचे, कुर्सी में बैठते हैं वैसे, फिर ऊपर सांस भरते हुए, फिर छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, हाथ को नीचे रख लेंगे। ये हो गया घुटना संचालन। योगाभ्यास करेंगे, खड़े होकर करने वाले योगाभ्यास। सबसे पहले ताड़ासन। कौन सा आसन? ताड़ासन। कैसे करेंगे? हाथ को ऐसे फैलाते हुए हथेली ऊपर की ओर, अंगुलियां आपस में फंसाना है और ऐसे पलट देना है, और श्वास खींचते हुए एड़ी को उठाना है, पंजे के बल पूरे शरीर को ऐसे रख लेना है, खींचना है ऊपर की ओर, श्वास रोक के रखना है। फिर नीचे सर में रखना है, फंसाए फंसाए, फिर से उठाना है, श्वास भरते हुए उठाना है ऊपर की ओर, एड़ी उठाना है पंजे के बल, नीचे श्वास छोड़ते हुए नीचे, और फैलाते हुए ऐसे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन कैसे करेंगे? दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के जंघा पे रखना है, पंजा को, और हाथ को ऊपर की ओर ऐसे ले जाना है। करेंगे, बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन है। खैर उसके फायदे तो आने वाले वीडियो में बनाए, हमेशा देखते रहना। हम अच्छा वीडियो आपके भलाई के लिए, जनहित के लिए, योगाभ्यास के लिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। निरोग होना है, स्वस्थ रहना है, तो बिल्कुल योगाभ्यास कीजिए डेली। तो आइए चलते हैं। वृक्षासन कैसे करेंगे? दाहिने पैर को ऐसे उठाएंगे और बाएं पैर के जंघा पे रखना है, और हाथ को ऐसे ऊपर ले जाना है फैलाते हुए, और एक ही स्थिति में थोड़ी देर रुकना है। फिर आराम से नीचे, और पैर को भी नीचे करना है। अब दूसरे तरफ से, दूसरे पैर को भी उसी तरह ऐसे जंघा पे रखना है, फिर हाथ को ऐसे फैलाते हुए ऊपर ले जाना है, सांस भरते हुए, फिर नीचे, इस प्रकार से। अब करेंगे त्रिकोणासन। पैर फैला लेना है और हाथ को ऐसे फैला लेना है, और दाहिने तरफ पहले झुकना है, श्वास छोड़ते हुए ऐसे झुकना है, ऐसे हथेली ऊपर और सर भी ऊपर की ओर, नजर ऊपर की ओर रहे। फिर आराम से श्वास लेते हुए फिर दूसरी तरफ करेंगे इसी प्रकार।
फिर नीचे, फिर सामान्य आ जाएंगे। ये हो गया खड़े होकर करने वाला अभ्यास। अब बैठ के करेंगे। बैठ के कौन से करेंगे? वज्रासन। आइए, दंडासन में बैठ जाना है। दंडासन में बैठना है। दंडासन, पैर को फैलाए रखना है, हथेली को ऐसे शरीर सीधा करके बैठना है। इसी स्थिति को दंडासन कहते हैं। फिर वज्रासन करेंगे। दाहिने पैर को ऐसे मोड़ लेंगे घुटनों से और पैर के पर बैठ जाएंगे। अब फिर दूसरे पैर को भी मोड़ करके ऐसे बैठ जाना है। शरीर सीधा करके बैठना है और हथेली जंघा के ऊपर रखना है। शरीर सीधा करके आंखें बंद कर ले और लंबा लंबा से श्वास लेना है, हल्का हल्का से, और लंबा लंबा से श्वास छोड़ना है। इस प्रकार वज्रासन किए हैं। अब दाहिने पैर को खोलते हुए सामने लाना है दंडासन में, और बाएं पैर को भी ऐसे खोलते हुए सामने लाना है। आइए करते हैं भद्रासन। भद्रासन कैसे करना है? सुखासन में बैठ करके ऐसे दोनों पैर को घुटनों से मोड़ करके आपस में पंजे को जोड़ना है, मूलाधार चक्र पे लाना है और अंगुली फंसा करके इस प्रकार शरीर को सीधा करके तान के कुछ देर बैठना है। इस प्रकार, चाहे तो इसको भद्रासन में, इसका दूसरा भी है, पंजे के ऊपर बैठना है इस प्रकार। होता है तो करेंगे, नहीं होता तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तकलीफ किसी भी प्रकार का मत हो। इस प्रकार से अब करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। कैसे करेंगे? वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठ जाना है ऐसे, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे और घुटनों के बल खड़ा हो जाना है और दोनों हाथ को पीछे कमर के ऊपर में ऐसे पकड़ना है और श्वास भरते हुए पीछे झुकना है। जिनको कमर में ज्यादा दर्द होते हो वो बिल्कुल नहीं करना है, और करना है तो योग शिक्षक के समक्ष करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे इस प्रकार। फिर से करेंगे एक बार और। उठेंगे, पीछे पकड़ेंगे, श्वास लेते हुए झुकेंगे, श्वास भरते हुए सीधा बैठ जाना है। ये हो गया अर्ध उष्ट्रासन। अब उष्ट्रासन करेंगे पूरा। कैसे करेंगे? फिर इसी तरह बैठते हुए फिर उठेंगे और पीछे झुकेंगे और हाथ को, दाहिने हाथ को ऐसे घुमाते हुए, चाहे तो पंजे को पकड़ना है, पैर के पंजे को, और दूसरे हाथ को भी पंजे को पकड़ना है इस प्रकार। फिर दाहिने को, बाएं को और बैठ जाना है। ये हो गया उष्ट्रासन
पूर्ण उष्ट्रासन है, ऊँट की तरह रहना है। अब करेंगे शशकासन। शशकासन कैसे करेंगे? इसी स्थिति में बैठे हुए, थोड़ा पीछे पूछ लेता हूं। इसी स्थिति में वज्रासन में बैठना है और जंघा को ऐसे फैला लेना है। फैला करके हाथ को ऊपर की ओर ले जा सकते हो, ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे धीरे से ठुड्डी को जमीन में श्वास छोड़ना है, लेना नहीं है। श्वास लेते हुए उठना है, फैलाते हुए नीचे। एक बार और करेंगे। श्वास, हाथ को उठाना है और छोड़ते हुए नीचे। आराम आराम से करना है, कोई भी प्रकार को, किसी भी आसन को करना है तो धीरे धीरे से करना है, आराम आराम से, कोई भी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर उठेंगे, श्वास भरते हुए आराम से उठना है, फैलाते हुए नीचे। आइए वज्रासन। ये हो गया शशकासन। अब इसी में करेंगे उत्तान मंडूकासन। कैसे करना है? वज्रासन में ही बैठना है और पैर को ऐसे फैला देना, जंघा को ऐसे जितना हो सके उतना फैलाना है और हाथ को उठा करके कैंची की तरह पीछे फंसाना है। दाहिने हाथ के हथेली को बाएं हाथ के कंधे के पीछे और बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ के कंधे के पीछे ऐसे रखना है, शरीर सीधा करके थोड़ी देर रखना है। श्वास भर के ही रखना है, नहीं श्वास छोड़ना है और हाथ को ऐसे सामने लाएंगे तो छोड़ते हुए लेते हुए लाना है। एक बार और करेंगे। कैंची की तरफ फंसाते हुए दोनों कंधे के पीछे वाले भाग में हथेली को रखना है। नीचे विराम की ओर, इस प्रकार। अब करेंगे चक्रासन। चक्रासन ही वक्रासन है, प्रोटोकॉल में दिखाया है वक्रासन। आइए करते हैं। वक्रासन कैसे करना है? दंडासन में बैठ जाना है इस प्रकार। उसके बाद दाहिने पैर को ऐसे मोड़ना है, बाएं हाथ को ऐसे फंसा करके दाएं हाथ के पंजे के पास रखना है और दाहिने हाथ को पीछे, शरीर को भी श्वास छोड़ते हुए पीछे करके रखना है और चाहे तो दाहिने हाथ के पैर दाहिने हाथ की तरफ देखना है या आंखें बंद भी कर सकते हो। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ को ऐसे सामान्य स्थिति में लाते हुए इस प्रकार से। अब दूसरी तरफ से करना है। बाएं पैर को ऐसे मोड़ के रखना है खड़ी और दाहिने हाथ को ऐसे फंसा करके इस प्रकार से रखना है। बाएं पैर के पंजे के पास हाथ को रखना है और बाएं हाथ को पीछे और पंजे को देखना है, हथेली को देखना है, या हो सके तो आंखें भी बंद कर सकते हो। श्वास छोड़ते हुए दंडासन। आइए करते हैं
मकरासन, पेट के भर लेटने वाले 2-3 प्रकार की क्रिया आसन। प्रोटोकॉल के अनुसार पेट के भर लेटने वाली 3 आसन बताए हैं। तो पहले करते हैं, पेट के भर लेट जाना है, मकरासन। पेट के भर लेट करके हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और पैर को ऐसे फैला लेंगे, पैर के पंजे को उल्टी पलटी कर लेंगे और दाहिने कनपट्टी को ऐसे हथेली के ऊपर रखना है। सांस खाली करके रखना है। फिर सांस भर करके सीधा रखना है और फिर खाली करके दाएं कनपट्टी को ऐसे हथेली के ऊपर रखना है। फिर सांस लेते हुए सीधा छोड़ते हुए फिर दाहिने कनपट्टी को ऐसे रखना है। लेते हुए सीधा और छोड़ते हुए फिर दाएं कनपट्टी को ऐसे हथेली के ऊपर रखना है। फिर लेते हुए विराम। पहले करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन पहला, दोनों पैर को ऐसे सटा लेंगे, हथेली को सीना के बगल में ऐसे रखना है, कोहनी तक ऐसे रखना है और इस बार उठाना है तो कैसे उठाएंगे, श्वास भरते हुए उठाएंगे सर को और हाथ के कोहनी नहीं उठना है और नाभि भी नहीं उठेगा। नाभि के आगे वाला भाग जितना भी हो सके उठाने की कोशिश करेंगे। उठाएंगे श्वास भरते हुए ऊपर। छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, लेते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, आराम आराम से करना है। छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरा चरण इसमें से, इस बार कोहनी उठ जाएगा और नाभि नहीं उठेगा, नाभि के आगे वाले भाग को ही उठाना है। प्रोटोकॉल के अनुसार इसमें 2 ही प्रकार का दिए हैं, नहीं तो हम 3-4 प्रकार के करवाते हैं। तो करेंगे, सांस भरते हुए उठाना है। छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया भुजंगासन पहला और दूसरा। अब करेंगे शलभासन। शलभासन कैसे करना है, दोनों हाथ को जंघा के नीचे या जमीन के बगल में रख सकते हो। जमीन के जंघा के नीचे रखते हैं इस प्रकार और पैर को उठाएंगे 30 अंश तक। सांस भरते हुए ऊपर। छोड़ते हुए नीचे, ढीला छोड़ देंगे। फिर से एक बार भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। यह हो गया शलभासन। अब पलट लेंगे पीठ के भार, ऐसे पलटना है। बाएं करवट लेते हुए पलट जाएंगे बाएं तरफ से। सेतु बंधासन कैसे करेंगे, दोनों पैर को घुटने से मोड़ लेंगे और
टखना पकड़ लेंगे, पैर के टखने को पकड़ लेंगे इस प्रकार, और पेट वाले भाग को, नाभि वाले भाग को ऊपर की ओर ऐसे उठा लेंगे। श्वास भरते हुए उठाना है, उठा करके रखना है, छोड़ते हुए नीचे ढीला। एक बार और उठाएंगे, आराम आराम से करना है, भरते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे इस प्रकार। अब करेंगे उत्तान पादासन। पैर को ऊपर उठाना है, 30 अंश तक लेते जाना है, हथेली कमर के बगल में ही चिपका करके रखना है, जमीन की तरफ हथेली रख करके, और पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठा कर रखना है। नीचे फिर ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए, नीचे छोड़ते हुए। आइए अब करते हैं अर्धहलासन। इसी स्थिति में रहेंगे और पैर को समकोण की स्थिति में उठा कर रखेंगे। श्वास भरते हुए नहीं, इसमें श्वास लेते हुए, श्वास लेते हुए उठाना है, नहीं गलत हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर समकोण की स्थिति में उठाना है। उठा करके समकोण की स्थिति में रखना है। छोड़ते हुए नीचे, फिर से उठाना है समकोण की स्थिति में। एक बार और सांस लेते हुए, छोड़ते हुए नीचे। आइए करते हैं पवन मुक्तासन। प्रोटोकॉल के अनुसार से दोनों पैरों से पवन मुक्तासन करते हैं। दोनों पैर को ऐसे मोड़ लेना है और श्वास छोड़ते हुए हाथ को उठा करके पंजे को, अंगुली को फंसा करके ऐसे सटाना है, खींचना है और सर को उठा करके नाक में घुटना लगाने की कोशिश करेंगे। हो सके तो माथे पे लगाने की कोशिश करेंगे। फिर श्वास करते हुए नहीं, श्वास लेते हुए विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार पवन मुक्तासन किए हैं। फिर से एक बार करते हैं। पैर को घुटनों से मोड़ लेना है और हाथ को उठा करके उंगली फंसा करके जंघा पे, पैर पे रखेंगे, पैर पकड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए नाक में लगाने की कोशिश करेंगे घुटना, या हो सके तो माथे पे। फिर लेते हुए धीरे धीरे सर को नीचे, हाथ को भी छोड़ के नीचे, पैर को भी सीधा। इस प्रकार हम पवन मुक्तासन किए हैं।
अब करेंगे शवासन। पैर को फैला लेना है, थोड़ा सा फैला लेना है 1 फीट के अंतराल, और हाथ को भी उल्टा करके हथेली आसमान की तरफ रख करके ऐसे बगल में रखना है, थोड़ा सा दूरी में, और सीधा विश्राम की स्थिति में हम जब भी योगाभ्यास करते हैं तो आखिरी में शवासन करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, शरीर को विश्राम देना चाहिए। तो इसी प्रकार हम विश्राम करते हैं। हमारा पैर को ढीला छोड़ देंगे, हथेली को ढीला छोड़ देंगे, एकदम ढीला। शरीर को हम पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। हमारे मन को एकदम खाली कर देंगे, किसी भी प्रकार का मन में विचार नहीं लाएंगे। ढीला ढीला ढीला, एकदम ढीला छोड़ देंगे, हमारे पूरे शरीर को एकदम ढीला। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार का रोग हैं, चिंता है, समस्याएं हैं, वह सब धीरे धीरे करके हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। हमारा शरीर धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। इस प्रकार से मन में भावना ला करके विश्राम करना है। हमारे शरीर का थकान धीरे धीरे मिट रहा है। इस प्रकार मन में विचार ला करके इस विश्राम स्थिति को शवासन को करना है। या हो सके तो हर श्वास में अपने इष्ट देव गुरु जी या ओम का उच्चारण करते रहना है। हर श्वास में धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है, और छोड़ते हैं लेते समय ओम का उच्चारण करना है। इस प्रकार हम आज का योगाभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार से पूरा कर लिए हैं। इसके बाद करेंगे प्राणायाम, शांति पाठ करेंगे इसके बाद। अब बाएं करवट लेते हुए उठ जाना है ऐसे। आइए अब करेंगे प्राणायाम। कुछ प्राणायाम है, जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, शीतली प्राणायाम है, भ्रामरी है, उद्गित है और ध्यान है। प्रोटोकॉल के अनुसार यही प्राणायाम करना है बारी बारी से। उसके बाद शांति पाठ करेंगे, संकल्प लेंगे। फिर पूरा हुआ 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल। तो आप सभी को बारंबार निवेदन है कि हमारे वीडियो जनहित के लिए हम बनाते हैं, स्वास्थ्य के लिए बनाते हैं, जन स्वास्थ्य के लिए बनाते हैं। हमेशा स्वस्थ रहना है, जिंदगी में हमेशा स्वस्थ रहना है, तो बिल्कुल योगाभ्यास करो, डेली करो। कोई जरूरी नहीं है 21 जून बस का ही करेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं ना, वही है। मगर हमको स्वस्थ हमेशा रहना है तो रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। स्नान करके बिल्कुल योगाभ्यास करना है। तो आइए करते हैं प्राणायाम प्रोटोकॉल के अनुसार। और हाँ, एक बार और आप लोग बिल्कुल, आपसे निवेदन है कि मेरा वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते। कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मेरा भी हौसला बना रहे कि आप लोग के स्वास्थ्य के लिए, जनहित के लिए मैं ये कदम जो उठाया हूँ योगाभ्यास वीडियो बनाने का, तो वो पूरा हो जाए। इस प्रकार से आपको बारंबार निवेदन है। आइए करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले करेंगे कपालभाति प्राणायाम प्रोटोकॉल के अनुसार।
कपालभाति कैसे करेंगे? सावधान, मतलब सुखासन में बैठ जाएंगे, पद्मासन लगा करके भी बैठ सकते हो, ऐसे पद्मासन भी लगा सकते हो, इस प्रकार से पद्मासन लगा करके बैठ सकते हो, इस प्रकार ऐसे। ये ध्यानासन है, ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, तो इसी आसन में भी लगा करके बैठ सकते हो। परंतु कुछ ऐसी चीज है जो सावधानी बरतनी चाहिए, जिसको नहीं करना है वो बिल्कुल नहीं करें। अगले वीडियो में हम बिल्कुल आपके इसके बारे में बताएंगे। अभी तो प्रोटोकॉल के बारे में जल्दी जल्दी बता रहे हैं, दो बार अभ्यास करवा रहे हैं इसी नाम से, तो विस्तार से बिल्कुल बताएंगे कि किस आसन को किस व्यक्ति को करना चाहिए और किस व्यक्ति को किस आसन नहीं करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए और किस स्थिति में नहीं करना चाहिए। उसके फायदे भी बताएंगे, उसके सावधानी भी बताएंगे, और उसको कैसे करते हैं और कब करना है, ये सब बताएंगे। आप बिल्कुल मेरे चैनल को, वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से देखना है, पूरा देखना है, तभी फायदा होगा। नहीं तो फिर अधूरा ज्ञान होगा तो फिर वो तो नुकसान ही करता है। और बोलेंगे कि हम तो योगासन करते हैं मगर फायदा ही नहीं हुआ, तो कहां से होगा? नहीं होगा ना। अगर नियम से नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग से बारंबार निवेदन है कि अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, तब करेंगे। आपको अच्छा लगे, मेरा प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। मैं तो अपना काम करता रहूंगा, कर्तव्य निभाते रहूंगा, आपको समझाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। छोटे से कोशिश है, योगाभ्यास वीडियो बनाया हूँ, योगी बीएमटी योगी चैनल ऐसा करके, तो इसमें बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें ना पैसा लगेंगे न कुछ भी लगेंगे, निःशुल्क है, निःशुल्क इलाज है। हम लोग तो डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवाते हैं मगर संतुष्टि नहीं मिलता। तो जरूरी है 100% से ज्यादा योगाभ्यास करने से, प्राणायाम करने से, व्यायाम करने से हमारे शरीर को जरूर लाभ होगा। आइए करते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार कपालभाति प्राणायाम। जिसको पैर में दर्द होता हो या पैर के पंजों में जलन होता हो वो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे ऐसे इस प्रकार से सुख आसन में, जिस प्रकार से हमको तकलीफ ना हो, लंबा समय तक बैठ सके, इसी आसन को बैठ करके प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम इस प्रकार से, जिसको वायु से संबंधित बीमारी है तो इसको वायु मुद्रा में रख करके बैठेंगे। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है? आंखें बंद करके दोनों नाकों से, नाक के माध्यम से झटके से श्वास को छोड़ना है और पेट पिचकाना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब शुरुआत कर रहे हैं तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, उसके बाद अच्छा स्वस्थ है, बढ़िया है तो 1 सेकंड में 3 से 5 स्ट्रोक भी लगाते हैं कई लोग। तो करेंगे, आराम आराम से करेंगे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, विराम नहीं करेंगे। मैं विराम करके बोल दिया था। नहीं करेंगे, बिल्कुल आरंभ करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आइए करते हैं। सीधा शरीर सीधा करके बैठ जाएंगे, सुखासन पद्मासन लगा करके ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, शरीर सीधा करके, और नाक के माध्यम से झटके से श्वास को छोड़ना है। आइए करते हैं। विराम, लंबा से श्वास लेना, धीरे से श्वास छोड़ना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। तेजी से श्वास लेना, तेजी से श्वास लेना, छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम। और लंबा से श्वास लेना, लंबा से श्वास छोड़ना, धीरे धीरे से। विश्राम प्राणायाम, आराम से, बीच बीच में विश्राम भी कर सकते हो, मगर ज्यादा अच्छा रहेगा जो बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसको करना चाहिए वह लगातार 5 से 10 मिनट, आधा सेकंड, आधा घंटे तक कर सकते हैं। तो सावधानी से करना है। फिर करेंगे कपालभाति।
इस प्रकार 10 चक्र 20 चक्र लगाते हैं, उसके बाद फिर बीच में आराम कर सकते हो। शुरुआत कर रहे हैं तो कर सकते हो। फिर श्वास लंबा लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर एक चक्र और लगाते हैं कपालभाति। विश्राम, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेंगे, छोड़ेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कुछ कुछ समय तक के लिए दिखा रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीके से करना है। आइए आप सब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। कैसे करेंगे? जिसको गैस से संबंधित समस्या है तो वायु मुद्रा में ऐसे रखेंगे और शरीर को सीधा करके बैठ जाना है, सुखासन पद्मासन लगा करके, और दाहिने नाक को ऐसे बंद करेंगे, बाएं तरफ से श्वास खींचेंगे, बाएं को बंद करके दाहिने तरफ से श्वास छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बायां छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेंगे, दाहिना छोड़ेंगे, फिर दायां से लेंगे, बायां छोड़ेंगे। इसी प्रकार से करते रहना है। जिस तरफ श्वास छोड़े हैं उसी तरफ से श्वास लेना है, फिर दूसरी तरफ बदल के छोड़ देना है, फिर जिस तरफ से श्वास छोड़े हैं उसी तरफ से फिर लेना है, दूसरी तरफ छोड़ना है। इस क्रिया को करते रहना है। इसी का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। करेंगे, दाहिना से बंद करके बायां लेना है और दाहिना छोड़ना है, दाहिना लेंगे, बायां छोड़ेंगे। इस प्रकार करते रहना है। विराम। इस प्रकार सावधानी से करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक कर सकते हो। इसमें हाई बीपी हो तो नॉर्मल हो जाता है और लो बीपी हो भी तो नॉर्मल हो जाता है। इससे बहुत सारे फायदा हैं। कहा जाए तो 101%, 110% से ज्यादा भी कहा जाए तो विश्वास है, फायदा होता ही है। तो रोगों के अनुसार कैसे, किन रोगों में कैसे करना है अच्छी तरह से जान लेंगे, उसके बाद ही करेंगे। तो आइए करते हैं अगला शीतलिप प्राणायाम। जीभ को नलिका बना लेना है। जीभ को मोड़ करके श्वास लेना है, खींचना है श्वास को, और खींच करके मुंह बंद करके पी जाना है, और नाक के माध्यम से धीरे से श्वास को छोड़ना है। इस क्रिया को शीतलिप प्राणायाम करते हैं। इसको गर्मी के दिनों में ज्यादा करते हैं, ठंड के दिनों में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर तो ऐसे ठंडा रहता है। ये शीतलिप प्राणायाम करने से हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है। शीतलिप प्राणायाम पानी की कमी को दूर भगाता है। शीतलिप प्राणायाम आप लोग करेंगे। शीतलिप प्राणायाम जीभ को ऐसे बना लेना है, उसके बाद खींचना है। 3 बार करेंगे। पी जाना और नाक के माध्यम से छोड़ना।
फिर करेंगे इस प्रकार शीतली प्राणायाम। अगला है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी दो प्रकार के बताए हैं प्रोटोकॉल में। एक तो ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख करके ऐसे, और मुंह बंद करके भौरे की तरह गुंजान करना है। इस प्रकार। और दूसरा है सुखासन पद्मासन यही करके बैठना है, और ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा लगा करके भी कर सकते हो। और हम करेंगे प्रोटोकॉल के अनुसार। एक तो बता दिए हैं ब्रह्मांजलि मुद्रा में, और दूसरा 3 अंगुली को आंखें में रखेंगे, एक अंगुली भौं के ऊपर में, और कान को इस तरफ बंद करेंगे कि बाहर की आवाज सुनाई मत दे। अंगूठे से ऐसे रखना है, और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण 3 बार करना है। आंखें बंद रहेगा, हाथ नीचे, और उद्गित प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। फिर आंखें बंद ही रहेगा, हाथ नीचे ही रहेगा, और मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे। प्रणव प्राणायाम, प्रणव का ध्यान लगाएंगे दोनों भावों के बीच में। परमपिता परमात्मा प्रभु को हम ध्यान लगाते हैं दोनों भावों के बीच में, आद्य चक्र पे, या मन ही मन ओम का उच्चारण करते हैं। हर श्वास में लंबा लंबा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इस प्रकार। उसके बाद हाथ उठाएंगे ऊपर, 3 बार ताली लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ताली लगाएंगे। फिर रगड़ेंगे, रगड़ करके आंख में लगाएंगे, आंख अंदर की ओर से खोलेंगे, पलकी मारेंगे, गाल में लगाएंगे और गला सहला लेंगे। इस प्रकार हम प्रोटोकॉल के अनुसार से प्राणायाम किए हैं। अब संकल्प लेते हैं। हाथ को ऐसे सामने फैला लेना है और संकल्प लेना है, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है।
इसमें हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए वचनबद्ध हूँ। इस प्रकार पहला संकल्प और दूसरा संकल्प लेंगे। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति में मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्पित हूँ। इस प्रकार हम संकल्प लेते हैं, फिर शांति पाठ करेंगे। सीधा बैठ जाना है, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस प्रकार आप सभी को मैं दिलेश्वर साहू आप सभी को बारंबार निवेदन करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकजुट होकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं और सुबह सुबह 7 बजे से लेकर के 1 घंटा आधा घंटा बिल्कुल हमेशा हर दिन दिनचर्या बना लीजिए, हमेशा कीजिए और स्वस्थ रहिए। मेरा प्रयास यही रहा है कि सदा आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। इस नाम से मैं योग वीडियो BMT योगी चैनल बनाया हूं। आप लोग बिल्कुल इस चैनल में हमेशा जुड़े रहें और हमेशा योग अभ्यास के बारे में, उसके लाभ के बारे में, उसके सावधानी के बारे में और अच्छे तरीके से कैसे करें, इस प्रकार जानकारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच लाते रहूँगा और आप लोग देख करके, सोच करके, समझ करके, सुन करके बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ लेंगे। एक बार और निवेदन करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। नमस्कार।